अस्सलाम वालेकुम। कैडेट पाकिस्तान में खुश आमदीद। तो दोस्तों आज की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है और बहुत ही कमाल की मालूमात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। देखें दोस्तों, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आपको पता है हर साल बजट रखा जाता है तरक्याती कामों के लिए, और इस बार ये पैसा रखा गया था 650 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से PSGP बजट के अंदर। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, आपको पता है मैंने आपको हमेशा बताया है कि जुलाई पहला फिजिकल ईयर का माह होता है, जून के अंदर आपको पता है बजट आ जाता है। तो अब आपको पता है आज है अक्टूबर की पहली तारीख, यानी इस साल का चौथा हिस्सा गुजर चुका है। जुलाई सितंबर अक्टूबर जुलाई अगस्त सितंबर यानी 3 माह गुजर चुके हैं। तो इन तीन माह के दौरान जितने पैसे जारी किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ कि तरक्याती कामों के लिए कितने पैसे जारी किए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आ जाती है टोटल रकम की। तो टोटल रकम जारी की गई है 117.67 अरब रुपया। अब ये 650 अरब रुपए में से अभी तक जारी कर दी गई है, यानी इस साल के चौथे हिस्से के अंदर इतना पैसा जारी हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो आगे मुख्तलिफ गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ आ जाती है, कॉरपोरेशंस आ जाती हैं और स्पेशल एरियाज़ आ जाती हैं। अगर तो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ की बात की जाए तो इनके लिए 78.15 अरब रुपया जारी किया गया। मिनिस्ट्रीज़ जैसा कि रेलवे की मिनिस्ट्री, जैसा कि PIA, इस तरह की मिनिस्ट्रीज़ के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर तो बात की जाए कॉरपोरेशंस की, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं, इनके लिए पैसे जारी किए गए हैं 29.5 अरब रुपया। और दोस्तों अगर स्पेशल एरियाज़ की बात की जाए, स्पेशल एरियाज़ के अंदर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर आ जाता है। पहले कभी आपको पता है कि जो ट्राइबल एरियाज़ थे वो भी स्पेशल एरियाज़ ही होते थे, लेकिन अब वो KPK का हिस्सा बन चुके हैं। तो स्पेशल एरियाज़ के लिए इस अर्जे के दौरान 9.72 अरब रुपया जारी किया गया है। अब दोस्तों डिटेल वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि किस मिनिस्ट्री के लिए कितना पैसा जारी किया गया है। इसमें दोस्तों सबसे पहले बात आ जाती है, अगर देखी जाए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 21.7 अरब रुपया जारी किया गया और इसका टोटल इस साल का बजट बनता है 118.67 अरब रुपये। यानी 118.67 अरब रुपये में से 21.7 अरब रुपया इन्होंने हासिल कर लिया अभी तक। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो दूसरा आ जाता है नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी। आपको पता है ये एक कंपनी है और ये भी आपको पता है इस वक्त ये जो ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट है इसी कंपनी के ज़ुम्मे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें दिया जाएगा पैसा, तो जो लोड शेडिंग का खात्मा हो सकेगा, क्योंकि अभी बिजली पाकिस्तान के पास है मौजूद, लेकिन बिजली मौजूद होने से तो कुछ नहीं होता, इसे पहुंचाना भी पड़ता है। तो पहुंचाने के लिए आपको पता है कि इस कंपनी का रोल बड़ा अहम है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन की कंपनी है। तो दोस्तों इसके लिए पैसे जारी किए गए हैं अभी तक 7.8 अरब रुपया, और टोटल इस साल के अंदर इसे पैसे मिलेंगे 158.3 अरब रुपया। तो काफ़ी बड़ी रकम इन्हें दी जाने लगी है इस साल के दौरान, ताकि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से जो वाटर रिसोर्सेज डिवीज़न है, इसके लिए अभी तक 17.37 अरब रुपया जारी किया जा चुका है। इनका दोस्तों टोटल जो बजट बनता है ये 81.2 अरब रुपया। अब ये बड़ी अहम है वजारत, और ये अदारा बड़ा अहम है, क्योंकि आपको पता है कि पानी का भी मसला बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इसे हल करने के लिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। अब खैर दोस्तों आगे बढ़ता हूँ और मज़ीद बताता हूँ। दोस्तों 5.6 अरब रुपया जारी किया गया हायर एजुकेशन कमीशन को। अब ये बहुत कम पैसे बनती हैं, देखिए सिर्फ 5.6 अरब रुपया, और इसकी एलोकेशन भी कोई ज़्यादा नहीं है, ये है 29.4 अरब रुपया। अब देखें एजुकेशन का जब तक ये पैसा 29 अरब रुपये से बढ़कर कोई 290 अरब रुपये तक नहीं जाता, तो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान तरक्की तेज़ी के साथ करेगा। इसका रीज़न ये है कि एजुकेशन की वजह से ही तो तरक्की मुमकिन हो पाती है किसी भी कंट्री के अंदर। खैर इस पर फिर किसी दिन डिस्कशन करेंगे। अब आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, आगे है 70 मिलियन रुपीस पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए, जो कि जारी कर दिए गए हैं, और इनका दोस्तों टोटल बजट बन जाता है 350 मिलियन रुपीस। इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो गवर्नमेंट की जानिब से रेलवे के लिए भी पैसे जारी किए गए हैं, जो कि 4.7 अरब रुपया बनता है।
अब दोस्तों टोटल जो रेलवे के लिए बजट रखा गया ये है 24 अरब रुपया। अब खैर रेलवे को खुद ही पैसे कमाकर पैसे बल्कि गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ रेलवे को भी हर साल बजट दिया जाता है ताकि वो अपने अखराजात पूरे कर सके। खैर दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। आगे है 2.9 अरब रुपया इंटीरियर डिवीज़न के लिए। इसके बाद दोस्तों 3.3 अरब रुपया नेशनल हेल्थ सर्विसेज के लिए। अब ये जारी किए जा चुके हैं पैसे जितने मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये काफ़ी कम पैसे हैं जो कि अभी तक नेशनल हेल्थ सर्विसेज को जारी किए गई हैं। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो आगे है रेवेन्यू डिवीज़न। तो रेवेन्यू डिवीज़न को जारी किए गए हैं 345 मिलियन रुपीस, जबकि दोस्तों कैबिनेट डिवीज़न जो हमारी कैबिनेट है मुल्क की, उसे जितना पैसा जारी किया गया वो हैरानकुन होगा। इन्हें दोस्तों 13.8 अरब रुपया जारी कर दिया गया और इनकी टोटल एलोकेशन है कोई 47.7 अरब रुपया। अब दोस्तों ज़रा खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अफसोसनाक बात है ये कि 47 कुछ अरब रुपया ये टोटल बजट रखती हैं हमारी कैबिनेट डिवीज़न, जबकि एजुकेशन का बजट इससे काफ़ी कम है जो कि 29 कुछ अरब रुपया बनता है। यानी कैबिनेट डिवीज़न अपने ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है एजुकेशन की निस्बत। जो पाकिस्तान की टोटल हायर एजुकेशन है सिर्फ उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हायर एजुकेशन के बाद ही तो आप कह सकते हैं कि मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होगा। अगर एक बच्चा मीडियम स्कूल तक पढ़ता है और बाद में काम में चला जाता है तो वो तो मेरे ख्याल से उस तरह की इकानमी या खैर इकानमी जनरेट करना एक अलग मसला है, लेकिन जिस तरह की पॉपुलेशन हम चाहती हैं पढ़ी लिखी, उस तरह की तो पॉपुलेशन नहीं बनेगी ना, तो वो तो हायर एजुकेशन से बनेगी। तो हायर एजुकेशन का बजट आपके सामने है। इसके अलावा कैबिनेट डिवीज़न का बजट नेशनल हेल्थ सर्विसेज के जो पैसे जारी किए गए हैं उससे भी ज़्यादा बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर तो मैं आपको स्पेशल एरियाज़ की अब बात बताऊँ जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर है, इसका जो पैसे जारी किए गए हैं ये किए गए हैं 5.27 अरब रुपया और इनका टोटल बजट बन जाता है 27.24 अरब रुपया। जबकि गिलगित बल्तिस्तान को अभी तक जो जारी किए गए हैं ये किए गए हैं 4.45 अरब रुपया और इनका टोटल बजट बन जाता है 25 अरब रुपया। अब देखें दोस्तों आज़ाद जम्मू कश्मीर और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, इन दोनों के टोटल बजट को कंबाइन किया जाए तो ये 52 या 53 अरब रुपया बन रहा है। और इसका अब देखें कि कैबिनेट डिवीज़न का बजट कितना है, कोई 47 अरब रुपये से ज़ायद। यानी अगर अलग अलग करके देखा जाए तो आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी ज़ायद बजट कैबिनेट डिवीज़न का है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान से भी ज़ायद बजट कैबिनेट डिवीज़न का है, इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन से भी ज़ायद बजट कैबिनेट डिवीज़न का है। तो ये हमारी प्रायोरिटी हमें नज़र आ रही है अभी से, जिससे फिर हम बाद में कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। इसी रीज़न की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा कि हमारा बजट जहाँ ज़्यादा होना चाहिए वहाँ कम नज़र आता है। तो खैर ये मेरा अपनी राय थी, क्योंकि मैंने जब ये अदादोशुमार पढ़े तो मैं काफ़ी हैरान हुआ कि देखें अभी भी 70 सालों बाद भी हमने एजुकेशन के ऊपर कितना पैसा रखा है और कैबिनेट डिवीज़न के लिए कितना पैसा रखा है। तो खैर दोस्तों ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।